Hello everyone, welcome to Zoology MCQ series of सार ओडिया ट्यूशन फैमिली। तो पिला माने तमन को आम ट्यूशन फैमिली को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो प्रीवियसली आमे तम सिलेबस रे जहाँ जहाँ मेंशन होइछि से अनुसार आमे थ्योरी क्लासेस करि सारिछु, माने जो जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस गुड़ाक थिला से गुड़ाक ऑलरेडी जूलॉजी रो सरी जाइछि। तो मुझे जमती कही आमे कॉन्सेप्ट क्लास करला परे आमे कोन करबा, आमे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करबा। तो आज टू स्टार्ट कर देबो एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा। तो एमसीक्यू केमिति प्रैक्टिस करबा म तुमन को कहि दोछि। तमरो जति कि यूनिट देछि यूनिट वाइज प्रैक्टिस करबा, जति कि यूनिट 1 रो अप टू देथिबो यूनिट 10 और 11 टा यूनिट अछि। तो आमे सब बेले गोटे गोटे यूनिट कंप्लीट करी करी जिबा। तो आज स्टार्टिंग रे मु तमन को ऑब्वियसली यूनिट 1 रो केतरा क्वेश्चन नै कि आछि यूनिट 1 रिलेटेड। तो आरंभ करबा आज रो क्लास देखिबा को सब क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे और तुम मैंने से सब थ्योरी को एनालिसिस करी केते तार आंसर दे पारछो। तो पिला माने मु तमन को कहि रखिबी जितेबाला आम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करबा तमन को पई गोटे काम खाता और पेन धरिके आसीबो, निजे क्वेश्चन पढ़िबो, निजे ऑप्शन पढ़िबो और तुमको जहाँ आंसर ठीक लगुची सेटा को मेंशन करके रखिबो। लास्ट को जितेबाला क्लास सरीबो सेतेबाला मते कमेंट सेक्शन रे जणैबो जे तमे माने केते मार्क्स सिक्योर कलो। ठीक अच्छे, पूरा बिना चिटिंग रे मते आंसर कहबो, कारण ये फुल मार्क आनले मु किछि शाबाशी दे देबिनी कि कम आनले मु गाली करिबिनी। तमे निजे निजर लेवल जानो, तमे को पोजीशन रे अछ, तमे एते लक्ष्य बिलांक सहित कंप्लीट करि परिबो ना नहीं। तो देरी न करी आरंभ करिबा आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज होमियोस्टेसिस इज डैश। होमियोस्टेसिस टा कोन? ऑप्शन कोन देछि देखिबा। ऑप्शंस आर disturbance of regulatory control, option B tendency of biological system to change with the change in environment, option C of tendency of biological system of resist change, and option D is homeopathic knowledge based on animal and प्लांट मटेरियल। तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन होबो? होमियोस्टेसिस टा कौन? होमियोस्टेसिस होची इट इज द टेंडेंसी, इट टेंडेंसी गोटे थिला, ओके, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज। तो राइट आंसर कौन होबो? ऑप्शन सी। तो जो पिला माने ऑप्शन सी को त माने चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो बुझिपारल पिला माने केमती करिवो? फर्स्ट निजे क्वेश्चन पढ़िबो, देन ऑप्शंस पढ़िबो, देन निजे एनालिसिस करिवो क्वेश्चन रो आंसर टा कोन। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ वन डे इज फाउंड इन डैश। मैक्सिमम लाइफ स्पैन टा कहा केस रे देखा जाए। तो ऑप्शन कोन देछि? सिसाडा, क्यूलेक्स, फ्लीस एंड मेफ्लाई। तो ये जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन टा कहा केस रे सब कहा केस रे गोटे दिन देखा जाए, दैट इज ऑप्शन डी मेफ्लाई केस रे कौन है तार लाइफ स्पैन टा ओनली 1 डे। तो जो पिला माने ऑप्शन डी को चूज करिचो से मानकर आंसर करेक्ट। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखनबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज डैश। अरे एटा तो केते इजी क्वेश्चन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यही क्वेश्चन आमे सानो बेलू पढ़ी पढ़ी आसुचु। काहाकू सकल शक्तिर आधार बोली कहा जाए। ऑप्शन देखिबा कोन कोन? सन, फूड, ग्लूकोज, एटीपी। तो राइट आंसर कौन हम? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो पिला माने ऑप्शन ए को चूज करछो से मानक आंसर पूरा पूरी करेक्ट अछि। तो पिला माने तमे मते ए जो आमे करूचे एमसीक्यू प्रैक्टिस करूचे तो मते जणाओ ए सब एमसीक्यू तमन को इजी लागुची और डिफिकल्ट लागुची। ठीक अछि, जदी बहुत इजी लागिबो देन मु तमन को पई किछि मॉडरेट क्वेश्चन धरि के आसीबी, आ जदी बहुत कष्ट आसबो देन मु टिके रिलैक्स टाइप रो क्वेश्चन नै कि आसीबी तमन को पई। तो तमने जो माने नोआ करी ट्यूशन बैच रे जॉइन करछो सेमान को मु कहि रखिबी आमे ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल क्लास करि सरछु। जदी सेई सब क्लास तम माने देखिन ऑब्वियसली देखिन नथिबो कारण नोआ करी जॉइन करछो तो प्लेलिस्ट को जाओ, से सबू क्लास रो वीडियो अपलोडेड हो सारी से क्लास देखि नब। तो एमसीक्यू भी आमे आज आरंभ कलु जेहेतु तुमर कॉन्सेप्चुअल क्लास सरीगला तो एमती ही एमसीक्यू सहित कंटिन्यू करके आगू को बढ़िबा। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी
keeping a favorable environment despite changes in external environment is dash. तो our right answer कौन होबो? ऑप्शन कौन देछि? एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्टेडी स्टेट एंड होमियोस्टैसिस. तो our right answer कौन होबो? right answer is option D, that is homeostasis. जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही? saline drip is given to a patient suffering from chlorella because saline drip टा कहीं की गोटे पेशेंट को दिया जाए जो पेशेंट को क्लोरेला होइतिबो. ऑप्शन कौन दीची? सोडियम हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन बॉडी टिश्यू. ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड रिड्यूस्ड पेन. ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑप्शन डी इट इज ए सेल फ्लूइड. तो स्पेशली सैलाइन ड्रिपटा कहीं देखा जाए दिया जाए गोटे पेशेंट को बिकॉज से जो पेशेंट भितर कौन हुए सोडियम हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन बॉडी टिश्यू. सोडियमटा कौन करिवो? हेल्प करिवो वाटर रिटेनिंग रे. जो बॉडी रो टिश्यू गुड़ाक अच्छी से सब रे वाटर रिटेन होकर रहिबो. क्लियर पिला माने? जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग हैव बीन एबल टू स्टैंड इरेक्ट ड्यू टू. तो ह्यूमन बीइंग गुड़ाक तांकर एबिलिटी थाए से माने धीरे स्टैंड इरेक्ट होकी ठिया हेबे. पूरा कहीं ठिया हेबे? ओके ऑप्शन कौन कौन देछि? बिकॉज ऑप्शंस आर लार्ज साइज क्रानियम, शॉर्टर आर्म, प्रोटेंशन ऑफ एंकल बोन ऑन ऑल ऑफ दिस. तो ए क्वेश्चन रो मेन आंसर कौन होबो? राइट आंसर इज प्रोटेंशन ऑफ एंकल बोन. तो ह्यूमन बीइंग हैव बीन एबल टू स्टैंड इरेक्ट ड्यू टू प्रोटेंशन ऑफ एंकल बोन. जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग सेलुलरी मेकानिज्म मशीनरी इज डैश. ऑप्शन कौन कौन देछि? ऑप्शंस आर राइबोसोम, mRNA, rRNA एंड डीआरएनए सॉरी और डीएनए. तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन होबो? ब्लूप्रिंटा. तो ब्लूप्रिंट रो मेन तार जनरली तार आंसर होबो डीएनए. डीएनए इज द राइट आंसर. जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एटा हबो study of rudimentary organ. Study of rudimentary organ is dash. तो ए क्वेश्चन रो आंसर कौन होबो? ऑप्शन कौन देछि? फर्स्ट हमें देखिबा एटियोलॉजी, डिस्टिलियोलॉजी, क्रियोलॉजी, डर्माटोलॉजी. तो स्टडी ऑफ रुडिमेंटरी ऑर्गन इज नोन एज डिस्टियोलॉजी. तो जो पिला माने ऑप्शन बी को चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखि नबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस ऑफ कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस इज नोन एज. साइंस ऑफ कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस इज नोन एज. कौन कौन ऑप्शन देछि? एंथोलॉजी, सोशियोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड एंथ्रोपोलॉजी. तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन होबो? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंथोलॉजी. एंथो नॉट एंथोलॉजी. एंथो हे गले सेटा आ गोटे कहार स्टडी को बुझेबो. तो एंथोलॉजी कोन? साइंस ऑफ कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस सेटा हला एंथोलॉजी. देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड इज टर्म्ड एज डैश. जो बर्ड जो एग अछि एग जो दिए से तार स्टडी को हमें कौन बोली कहबा. तो ऑप्शन कौन दीची? ऑप्शन सर ओलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओस्टियोलॉजी और निथोलॉजी. तो राइट आंसर कौन होबो? राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओलॉजी. तो जो पिला माने ऑप्शन ए को चूज करिचो एज आंसर दे आर एब्सोल्युटली राइट. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ कम्स अंडर डैश. तो जो स्टडी करा जाए ताको कौन कहा जाए? टेराटोलॉजी, ओंटोलॉजी, मॉर्फोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस. तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन होबो? ऑप्शन ए दैट इज टेराटोलॉजी. स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ कम्स अंडर टेराटोलॉजी. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को.
नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय तो जो टर्मटा बायोलॉजी ताको फर्स्ट किए इंट्रोड्यूस करथिले ऑप्शन कौन दीची एरिस्टोटल डार्विन लामार्क एंड ट्रेविरानस एंड लिनियस तो ये क्वेश्चन आंसर कौन लामार्क एंड ट्रेविरानस जीन बैप्टिस्ट लामार्क एंड गॉटफ्रेड ट्रेविरानस इन द ईयर 1801 रे कौन करथिले बायोलॉजी टर्म को कॉइन करथिले तो लामार्क थिले फ्रेंच रो आउ ट्रेविरानस थिले जर्मनी रो तो जो पिला माने ऑप्शन सी को चूज करिचो एज आंसर दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय तो जो टैक्सोनॉमी वर्ड को फर्स्ट किए कॉइन करथिले ऑप्शन लिनियस थियोफेस्टस एपीडी कैंडोल एंड बेंथम एंड हुकर तो ये क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एपीडी कैंडोल जो पिला माने ऑप्शन सी को चूज करिचो से मानो का आंसर पूरा पूरी करेक्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज फर्स्ट टू यूज द डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पिला माने कहितली ना जेमती त माने साइंटिस्ट मान को ना मेनली बहुत मन रखिबो कारण एग्जाम रे प्राय ए साइंटिस्ट मान को ना रू क्वेश्चन पके दुची तो ए क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो ऑप्शन ए लामार्क ऑप्शन बी डब्ल्यूटी एस्टबरी ऑप्शन सी स्टैनली कोहेन एंड ऑप्शन डी हर्वर्ड बोयर तो ये क्वेश्चन रो आंसर होची डब्ल्यूटी एस्टबरी तो who was first to use W.T. Astbury first to use and define the term molecular biology तो से molecular biology को first coin करथिले और then use भी करथिले ओके तो then जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी who is referred as father of पर्ल इंडस्ट्री फादर माने पर्ल इंडस्ट्री रो फादर कहा को कहे जाए ऑप्शन कौन हार्वी ट्रेम्बले मिकीमोटो एंड लियोस पास्चर तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन होबो पर्ल इंडस्ट्री रो फादर बोली कहा को डिटरमाइन करा जाए एंड द राइट आंसर इज मिकीमोटो ऑप्शन सी तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन सी को चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज employment of heredity principle in the improvement of human races is dash कौन कौन ऑप्शन देची ऑप्शंस आर यूथेनिक्स यूजेनिक यूफेनिक एंड एंथोलॉजी तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन हबो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूजेनिक जो पिला माने ऑप्शन बी को चूज करछो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को next question is the 1992 Nobel Prize for Medicine was awarded to Edmund H. Fisher and Edwin G. Curve for their work concerning dash को कारण पाई सेमानु को नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिलिथिला तो ऑप्शन कौन देछि रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन एज बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म आइसोलेशन ऑफ जीन फॉर द ह्यूमन डिजीज ऑप्शन सी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी ड्रग डिजाइनिंग इन्वॉल्विंग इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑफ द पैथोजेन तो आर राइट आंसर कौन हबो राइट आंसर इज रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन एज बायोलॉजिकल रेगुलेशन मेकानिज्म इटा हला राइट आंसर तो जो पिला माने ऑप्शन ए एज आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम द बैक्टीरिया वेर ऑब्जर्व बाय डैश फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को किए ऑब्जर्व करथिले ऑप्शन कौन रॉबर्ट कॉच सेकंड एवी लिवनहॉक थर्ड W.H. स्टैनली
एंड डी लुइस पास्चर। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन ए.वी. ल्यूवेनहुक। तो ए.वी. ल्यूवेनहुक को कौन कहा जाए ही ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज माइक्रोब्स बोली दुनिया रे किछि एग्जिस्ट करूचंती बोली फर्स्ट किए डिस्कवर करथिले एई ए.वी. ल्यूवेनहुक डिस्कवर करथिले सेति पय तांको कौन कहा जाउची फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स कौन माइक्रो मीन्स जोड़ा नेकेड आईरे विजिबल होबनी तो जो ऑर्गेनिज्म गुडा को नेकेड आईरे विजिबल होंती सेमान को हमें कौन माइक्रोब्स को तो से मानू को देखिबा पय हमें माइक्रोस्कोप रो यूज भी करू ठीक अछि। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द बैक्टीरिया वर ऑब्जर्व बाय ए.वी. ल्यूवेनहुक। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन डैश। एड्स डिजीज टा फर्स्ट कोठी रिपोर्टेड हेतिला ऑप्शन कौन कौन देछि यूएसए फ्रांस रशिया एंड जर्मनी। तो क्वेश्चन रो आंसर कौन हम एड्स डिजीज टा फर्स्ट कोठी रिपोर्ट हेतिला फर्स्ट रिपोर्ट हेतिला इन यूएसए रे यूएसए। तो जो पिला माने ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए को चूज करछो दे आर एब्सोल्युटली राइट। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखनवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि एच.जे. म्यूलर हैड रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर डैश। म्यूलर को कौन पाई नोबेल प्राइज मिली थिला से को काम करथिले जे तांको नोबेल प्राइज मिली थिला ऑप्शन कौन देछि देखिबा ही स्टडीड ऑन ड्रोसोफिला फॉर जेनेटिक स्टडी एटा तो के करथिले मेंडल करथिले जेनेटिक्स। देन प्रूविंग दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इट आल्सो रॉन्ग। डिस्कवरिंग द लिंकेज ऑफ जीन इट आल्सो रॉन्ग। डिस्कवरिंग द इंड्यूस्ड म्यूटेशन बाय एक्स-रे यस इट इज द राइट आंसर। तो एच.टी. म्यूलर हैड रिसीव्ड नोबेल प्राइज कहा पई से नोबेल प्राइज पाइथिले डिस्कवरिंग द इंड्यूस्ड म्यूटेशन बाय एक्स-रे। Then next question maximum absorption of light occurs in the region of dash। maximum absorption of light टा को region रो आसुची तो ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा ऑप्शन देछि 1000 to 1200 नैनोमीटर 1500 to 2000 nanometer 400 to 700 nanometer and 700 to 900 nanometer। तो क्वेश्चन राइट आंसर कौन राइट आंसर इज 400 to 700 nanometer। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय मियोसिस टर्म को किए देइथिले ऑप्शन कौन ऑप्शन गुडा कहला ए फ्लेमिंग फ्रेम एंड मूरे जोहानसन एंड नॉल एंड रस्का। तो मियोसिस को फर्स्ट कॉइन करथिले और फर्स्ट कहा द्वारा दिया इतला द राइट आंसर इज फ्रेम एंड मूरे से माने कौन करथिले मियोसिस टर्म को यूज्ड करथिले। जीवा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास सॉरी जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि warm ocean surge of the Peru current recurring every 5 to 8 years or so in the East Pacific of South America is widely known as ताको widely कौन बोली कहती ऑप्शंस EL नीनो ए मैग्नॉक्स कूली स्ट्रीम। तो ताको जनरली कौन कहती से जो ओशन को दैट इज टर्म्ड एज EL नीनो ओके EL नीनो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980s द इवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज RNA वर्ल्ड। तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर मेंशन कर निजे खातार लिख ऑप्शन देछि ए mRNA tRNA RNA synthesized protein ऑप्शन बी in some viruses RNA is genetically material and option C RNA has enzymatic property and option D RNA is not found in all cell। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम and answer of this question is option C that is RNA has enzymatic property। स्टूडेंट्स प्रीवियसली आमे जूलॉजी रो पूरा कंप्लीट कर सारछु सिलेबस
तार जो कॉन्सेप्ट वाइज यूनिट वाइज जहाँ जहाँ टॉपिक गुड़ाक थिला से सब विषय आम डीपली पढ़ी सारी जदि तुम मैंने नुआ कर ट्यूशन बैच रे जॉइन करछ देन जाइकी से सब क्लास गुड़ी को अटेंड करनब। तो मुझे जमती कही आमे कॉन्सेप्ट सरिला परे आमे कौन करिबा रैंडमली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिबा। तो एमसीक्यू स्टार्ट कर देइछे आमे प्रीवियस क्लास थिला सीरीज 1 थिला आज से यूनिट 1 रो मु तमनको पई आ किछि क्वेश्चंस धरिके आछि। तो मु तुमको कौन कही बिफोर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू तो मैंने कौन कर गोटे पेन और पेपर धरिकी आसब निजे निजे क्वेश्चन पढ़ो निजे निजे ऑप्शन पढ़ो देन चूज कर कोटा ठीक आउ कोटा को ऑप्शनटा ठीक से निजे डिटेक्ट करके रखिबो। लास्ट को मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो तो माने केते मार्क सिक्योर कल ठीक अच्छे। तो जमी मु कहली आमे जमी मन अच्छी ना केमती आमे कॉन्सेप्ट सरई पूरा यूनिट वाइज सरई गोटे गोटे यूनिट रो जहाँ जहाँ टॉपिक देइथिला से गुड़ाक सब गुड़ाक आमे कौन करथिले कंप्लीट करथिले। एक्जाक्टली आमे एबे भी कौन करबा एमसीक्यू रे टॉपिक वाइज करी करी जिबा प्रैक्टिस यूनिट 1 करबा देन यूनिट 2 देन यूनिट 3 एमती करी 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 पूरा सिलेबस कवर करबा। पूरा टॉपिक जितेबाला गोटे थर सरी जिवो यूनिट वाइज देन आमे कौन करबा मिक्स ऑफ क्वेश्चन गुड़ाक प्रैक्टिस करबा। तो आरंभ करबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन देखिनबा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि? फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज बर्ड रो स्टडी को कौन कहा जाए। तो ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा। ऑप्शंस आर मामालोजी राइनोलॉजी ऑर्निथोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। तो बर्ड रो स्टडी को हमें कौन कहू द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। तो यही स्टडी रिलेटेड किसी भी गोटे क्वेश्चन एग्जाम रे श्योर आसीबो एई थ्रू गोटे भी क्वेश्चन मिस हबार नहीं। स्टडी ऑफ बर्ड हो स्टडी ऑफ रेप्टाइल हो ओके एमती रो किछि गोटे क्वेश्चन निहाती भाबे आसीबो। तो सेति पे पिला माने कहूची एई क्वेश्चन गुडा को भलरे टिके प्रैक्टिस करके थिबो। तो जो पिला माने ऑप्शन सी को चूज करिसेंती दे आर एब्सोल्युटली राइट। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन तमन को पई कोन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरे एमती जेछि छोड़ो दिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडियाज काहाकू इवोल्यूशनरी आइडिया रो फादर बोली की कंसीडर करा जाए। ऑप्शन कौन कौन देछि। ऑप्शंस आर एम्पेडोकल डार्विन मेंडल एंड लामार्क। तो डार्विन तो नुह मेंडल भी नुह लामार्क नुह बाकी के रहिला ऑप्शन 1 दैट इज एम्पिडोक्लेस। एम्पिडोक्लेस इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडिया। तो एमिति सब सब्जेक्ट रो हु इज द फादर बोली पचारि पारे। जेनेटिक्स रो फादर के पचारि पारे बॉटनी रो फादर के पचारि पारे जूलॉजी रो फादर के पचारि पारे माइक्रोबायोलॉजी रो फादर के पचारि पारे। तो यही सब फादर आ कहार स्टडी को कौन कह जाए सब गुड़ा को टिके डीपली एनालिसिस करबो। जिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। जो कंपैरेटिव एनाटॉमी जो ब्रांच अच्छी तार फादर हिसाब रे काहाकू कंसीडर करा जाए। ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा। ऑप्शंस आर क्यूवियर अर्नस्ट वॉन वेर गैलेन एंड रॉबर्ट हुक। तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन हम काहाकू फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी कहा जाए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्यूवियर इज नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो ये क्वेश्चन गुड़ा टिके भलरे मन रखिबो हैला एडा मन रखला वाला क्वेश्चन किछि एनालिटिक टाइप नहीं। देन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन कौन कौन देछि ब्राउन स्क्लेडेन एंड स्क्वान नॉल एंड रोस्का एंड वाटसन एंड क्रिक। तो ए मानक भितरु किए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करथिले। तो राइट आंसर कौन हबो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज नॉल एंड रोस्का इज डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगुरु जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितेबाला डिस्कवर हो नथिला ता पूर्व जो सान सान माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़ाक देखा कौन करुले मैग्निफाइंग ग्लासेस यूज करुले। आजिकल जमती माइक्रोस्कोप रो बहुत सारा वेराइटी बाहर जमती सिंपल माइक्रोस्कोप कॉम्प्लेक्स सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आउरी बड़ बड़ लैब रे आउरी एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप गुड़ाक अच्छी। तो एक्जाक्टली से जितेबाला माइक्रोस्कोप यूज्ड हो नथिला और डिस्कवर हो नथिला ता पूर्व मैग्निफाइंग ग्लासेस रो हेल्प रे सबू
टाइनी पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल को लार्जर करके समाने देखुतिले। तो जो पिला माने ऑप्शन सी चूज करछो दे आर एब्सोल्युटली राइट। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखनबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल थ्योरी इन एनिमल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डैश। तो सेल थ्योरी जो एनिमल मानक द्वारा जो होची एस्टैब्लिश करा होची कहा द्वारा एस्टैब्लिश हेतिला? ऑप्शन कोन कोन देची? स्क्वान एंड स्क्लेडेन, नॉल एंड रिस्का, वाटसन एंड क्रिक एंड लामार्क। तो ये चारटा ऑप्शन भितर कोटा हबो राइट आंसर? कलो निजे राइट आंसर लेखिलो। तो सेल थ्योरी इन एनिमल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किए? स्क्वान एंड स्क्लेडेन। ए दी जण कोन करथिले? एनिमल रो सेल थ्योरी को एस्टैब्लिश्ड करथिले। तो एगुड़ा को सब कोन पूरा जनरल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन गुड़ा को किछि एनालिटिकल नहीं। देन जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज नोन एज डैश। तो गोटे जिनसर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को कौन कहती? ऑप्शन कौन देछि? टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ये ट्रू राइट आंसर कौन हम? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज नोन एज कौन? टैक्सोनॉमी। तो जो पिला माने ऑप्शन ए को चूज करछो दे आर एब्सोल्युटली राइट। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को। Name the branch of zoology which deal with the study of ductless gland. Ductless gland study को कौन कहा जाउची? ऑप्शन कौन? एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड। ओके, सेटा कौन हो? एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, लोजी मीन्स कौन? स्टडी। जमती बायोलॉजी, बायो माने कौन? बायोलॉजी। बायोलॉजी रो वर्डटा दीटा वर्ड रो आछि, गोटे ला बायो आ गोटे ला लॉजी। बायो मीन्स लाइफ आ लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो स्टडी लाइफ विषय स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाए। सेमती व्हाट इज जूलॉजी? जूलॉजी कौन? जू मीन्स एनिमल एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो एनिमल मानक विषय स्टडी करने को कौन कहा जाए? जूलॉजी बोली कहा जाए। सेमती बॉटनी को आउ स्प्लिट कर दबनी बॉटनी। तो बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, तो बायोलॉजी रे कौन दीटा स्पेशली ब्रांच अच्छी ना, गोटे है कौन? प्लांट और एनिमल। प्लांट स्टडी को आम बॉटनी कहूँ आ एनिमल स्टडी को आम जूलॉजी बोली कहूँ। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ए क्वेश्चन आंसर कौन है? ऑप्शन बी। तो जो पिला माने ऑप्शन बी को चूज कर दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व्स इज कॉल्ड एज डैश। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व। तो ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा? ऑस्टियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एक्रोलॉजी, कॉन्कोलॉजी। ओके, तो आर राइट आंसर कौन हम? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज नोन एज न्यूरोलॉजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो पिला माने ऑप्शन बी को चूज करिचो सेमानक आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पिला माने नोट डाउन करके रख तमाने केते मार्क सिक्योर करूछ आजिर एमसीक्यू सीरीज रे। तो मते ऑनेस्टली सेंड करिवो कि केते मार्क सिक्योर कलो, सेइठू मु जानि परिबी पिला माने तमाने केते कांसेप्ट क्लियर हेछ। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ मामल इज कॉल्ड एज डैश। तो कौन कौन देछि ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी मामालॉजी, ऑप्शन सी एंडोक्राइनोलॉजी एंड ऑप्शन डी कॉन्कोलॉजी। तो ये क्वेश्चन रो आंसर कौन हम? एंड द राइट आंसर इज मामोलॉजी। मामल रो आसिला मामोलॉजी। मामल लॉजी मीन्स स्टडी करिबा। तो स्टडी ऑफ मामल इज नोन एज मामोलॉजी। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू स्टडी द ऑफ एनिमल फ्रॉम egg to adult stage is known as dash। तो ताकू कौन कहा जाए? ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा। ऑप्शंस आर फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी। तो ये क्वेश्चन रो आंसर कौन हम? egg to adult
तो ए क्वेश्चन आंसर है राइट आंसर इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल मीन्स डेवलपमेंट गोटे गोटे स्टेज देखी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल रो कौन डेवलपमेंट हम जो छुआटे जन्म हम सी कौन जन्म हो दौड़ू ना फर्स्ट केते दिन से किछि सोई सोई रोची देन से कांदिबा स्टार्ट करुच्ची हसवा स्टार्ट करुच्ची देन धीरे धीरे पेट होची आंठौची उठिकी बसुची तापर धीरे धीरे चलुची चालू चालू दौड़ुची दौड़िला पर साइकिल शिखुची देन मोटरसाइकिल शिखुची देन कार शिखुची तो एगुड़ाक कौन एज वाइज डेवलपमेंट मनीष जिते बड़ हो जाए तार डेवलपमेंट प्रोसेसटा से बढ़ माने चेंजेस हो जाए। तो स्टडी ऑफ एनिमल फ्रॉम एग टू अडल्ट स्टेज जिते सी फोइटस कंडीशन रे मदर ओम रे थिबो से मदर ओम रो टिल अडल्ट स्टेज पर्यंत ताको कौन कह जाए दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन बी। तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन बी को एज आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rearing of chicken for egg and flesh is known as dash. Rearing of chicken for eggs and flesh is known as dash. कौन कौन ऑप्शन देची पोल्ट्री पिस्सीकल्चर एपिकल्चर एंड हाइजीन। तो ये क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम राइट आंसर इज पोल्ट्री। पोल्ट्री जानी कौन जो अंडा चिकेन रो चाष कहीं कराए गोटे कुकुड़ार मांस ना अंडा से नॉर्मली से रिलेटेड कल्टिवेशन को आम कौन कहू दैट इज नोन एज पोल्ट्री। कहते अरे तोर पोल्ट्री फार्म अच्छी तार पोल्ट्री फार्म अच्छी एमती कथा कहते तो दैट इज नोन एज पोल्ट्री। जो पिला माने ऑप्शन ए को चूज कर दे आर एब्सोल्युटली राइट। जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल इज नोन एज डैश। ऑयल जो ऑर्गेनिज्म गुड़ा रुहति तांकर स्टडी को कौन कह जाए ऑप्शन कौन मेराइन जूलॉजी। मेराइन जूलॉजी क्या कह जाए जो मानकर मेराइन मीन समुद्र थे से मानकर मेराइन जूलॉजी। सॉइल जूलॉजी पैथोलॉजी पैथोलॉजी माने डिजीज जोड़ा को डिजीज कजिंग रीजन को आम कह पैथोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी किसी गोटे कज कला डिजीज कज कला कि किसी इफेक्ट कला से जीव पैरासाइटोलॉजी रे। बाकी रहा सॉइल जूलॉजी। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल इज नोन एज कौन सॉइल जूलॉजी बोली आम ताको कहबा। तो जो माने ऑप्शन बी को चूज करछो पिला माने दे आर एब्सोल्युटली राइट। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। Next question is study of origin, symptom and effect of disease in animal is called as dash। कहार स्टडी ऑफ origin, symptom आउ इफेक्ट ऑफ डिजीज। तो ऑप्शन गुड़ाक कौन कौन देछि देखिबा ऑप्शंस आर पैथोलॉजी बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड सिम्पटम इफेक्ट ऑफ डिजीज देछि। तो डिजीज जेहेतु देछि आखि बंद करी को ऑप्शन चूज करिवो ऑप्शन ए दैट इज पैथोलॉजी। बायोलॉजी का कह जाए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी कह जाए। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ जी कि एम्ब्रियो रिलेटेड फॉइटस हो एग हो यही सब स्टडी को आम एम्ब्रियोलॉजी अंडर कंसीडर करवा। सो स्टडी ऑफ ऑरिजिन सिम्पटम एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज इन एनिमल इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्थियोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ डैश। इस्थियोलॉजी रे कहार स्टडी आम पढ़। तो ऑप्शन कौन कौन देछि व्हाट आर द ऑप्शंस फिशेस reptiles amphibian and apes। तो राइट आंसर कौन होबो एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिशेस। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो माने ऑप्शन ए चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट। देन द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज डैश। ए क्वेश्चन टा बार बार एग्जाम रे रिपीट हुए ठीक अच्छे। तो ब्लड रो स्टडी को हमें कौन कहू ऑप्शन कौन कौन देछि हेमाटोलॉजी कार्डियोलॉजी हिस्टोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। तो ये क्वेश्चन रो आंसर कौन राइट आंसर इज हेमाटोलॉजी। ब्लड रिलेटेड जो स्टडी ताको हमें कौन कहू हेमाटोलॉजी बोली कहू। तो जो पिला माने ऑप्शन ए को चूज करछो दे आर एब्सोल्युटली राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल इज नोन एज डैश तो एनिमल फॉसिल रो स्टडी को आमे कौन बोली कहूचु ऑप्शन कौन कौन देछि ऑप्शंस आर zoography पैटियोजोलॉजी इथोलॉजी एंड इकोलॉजी the study of animal fossil is known as exactly option B that is पैटियोजोलॉजी ए जिनसटा मन रखिबो कारण एटा बहुत ही इंपोर्टेंट आ एग्जाम रे लास्ट थरो पड़ी थिला जिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि The study of animal behavior is known as dash एनिमल रो बिहेवियर से वाला स्टडी को कौन कहती ऑप्शंस इकोलॉजी इथोलॉजी इकोनॉमिक जूलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर एटा भी गोटे ब्रांच ऑफ जूलॉजी तो ताकू कौन कहबा दैट इज नोन एज इथोलॉजी तो जो पिला माने ऑप्शन बी को चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिमा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि The study of structure and function of liver is known as dash. Liver रा study तारो structure और function रा study को हमें कौन बोली कहू ऑप्शन कौन कौन देची what are the options hematology hepatology histology and herpetology तो right answer कौन होबो right answer of this question is हेपाटोलॉजी तो जो पिला माने ऑप्शन बी को चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट से मानो का आंसर पूरा पूरी ठीक जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड डैश किडनी रो स्टडी को कौन बोली कहा जाए तो ऑप्शन कौन कौन देची न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी रो तो ब्रेन रिलेटेड पाठ राइनोलॉजी नेफ्रोलॉजी ऑफियोलॉजी तो यार करेक्ट आंसर कौन हम नेफ्रोलॉजी तो किडनी रे सब कौन थाए नेफ्रॉन एगुड़ा सब थाए सो इट इज नोन एज नेफ्रोलॉजी तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन सी को एज एन आंसर बोली चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट से मानो का आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज मसल स्टडी को हमें कौन बोली कहबा ऑप्शन कौन मायोलॉजी डर्माटोलॉजी एथ्रोलॉजी हेपाटोलॉजी तो स्टडी ऑफ मसल को हमें स्पेशली कौन को दैट इज नोन एज मायोलॉजी तो जो छुआ मैंने ऑप्शन ए को चूज कर एज एन आंसर दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही तुम मान पाई तो पिला माने क्वेश्चन पूरा इजी अच्छी मत लगुच तो तुम मैंने मत कमेंट सेक्शन में जनाओ तुम मान को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगुच और इजी लगुच ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन is the study of production of artificial spare organ in human is called as dash तो आर्टिफिशियल जो ऑर्गन गुड़ाक से स्टडी को कौन कह जाउची तो देयर स्टडी इज नोन एज ऑप्शन देखिबा कौन कौन बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड बायोफिजिक्स तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या कह जाए द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्पेयर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन जो आर्टिफिशियल ऑर्गन गुड़ाक तार विषय स्टडी को आम कौन कहूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज डैश कैंसर स्टडी को कौन कह जाउची ऑप्शन कौन देची कंकोलॉजी ऑन्कोलॉजी मायोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तो आर राइट आंसर कौन हम यहाँ बहुत कॉमन जिनसटे यहाँ समस्त जानी तो आर राइट आंसर होची ऑप्शन बी दैट इज ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर को आम कौन कहू ऑन्कोलॉजी बोले कहू तो जो पिला माने ऑप्शन बी को एज एन आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होमियोस्टैसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय होमियोस्टैसिस रे कोनटा रिप्रेजेंट होची तो ऑप्शन इनटेक ऑफ मोर सॉल्ट ड्यूरिंग समर रे बहुत सारा सॉल्ट इनटेक होची और इनटेक ऑफ मोर फैट ड्यूरिंग विंटर ऑप्शन सी स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हेल्थिंग द बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम होमियोस्टैसिस रे कौन हुए एक्सरसाइज कला बेले बहुत स्वेटिंग हुए
तो स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज that represent homeostasis. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो जो पिला माने ऑप्शन सी एज एन आंसर चूज करिछ दे आर एब्सोल्युटली राइट. जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. Secretion of sweat from sweat gland of mammal are primarily meant for dash. तो जो स्वेट ग्लैंड रो स्वेट रिलीज सिक्रेशन होची सेटा जनरली ताकू कौन कहा जाउची. तो ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा. व्हाट आर द ऑप्शंस. ऑप्शंस आर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑन स्किन. तो राइट आंसर कौन होबो. राइट आंसर इज सिक्रेशन ऑफ स्वेट from sweat gland of mammal are primarily meant for regulation of body temperature. तो जो स्वेट गुड़ा को जो झाड़ गुड़ा को बाहर ची से कौन करे बॉडी रो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे. Hello students, welcome to another session of Zoology MCQ series of Sir Odia Tuition Batch. तो स्टूडेंट्स जमती प्रीवियसली आम तुम जूलोजी से सिलेबस थिला से सब को आम कंप्लीट कर सारी. जूलोजी जी भी यूनिट्स अच्छी से सब जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट और जहाँ जहाँ टॉपिक गुड़ाक थिला से सब गुड़ाक आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी. तो जो मैंने ट्यूशन बैच रे नुआ कर जॉइन करछ से मुझे कही रखी जैकि से सब क्लास गुड़ाक प्लेलिस्ट अपलोडेड हो सारी. से सब क्लास जाकि देखी नब सो दैट आम जो एबे एमसीक्यूज आरंभ करेचे से सब प्रैक्टिस कला बेले तुमको तार टिके छोट नॉलेज हो ताको एनालिसिस करिबारे बहुत ही हेल्पफुल हम. तो जमती आम सिलेबस सरई जो कॉन्सेप्ट रो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट अप टू जी लास्ट यूनिट 11 तक अच्छी सब सरई एक्जाक्टली सेमती एमसीक्यूज भी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 सेमती करके पूरा यूनिट आम कंप्लीट करवा. तो ये मुझे तुमको यूनिट 1 रु केते गुड़े क्वेश्चन नहीं आसी तुमने प्रैक्टिस कर जिते सब गुड़िक एमसीक्यू सरीज सब चैप्टर रु तापर आम कौन करवा रैंडमली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा मीन्स सब टॉपिक रु मिक्स करके. तो आशा करुँची भाया आइडिया तुमको भल लगे. तो सबू एमसीक्यू करने पूर्व मुझे तुमको कहे पिला माने निजे गोटे खाता और पेन धरिकी बस. क्वेश्चन मु पढ़ी तुम्हें पढ़ ऑप्शन पढ़ आंसर मेंशन करके रखिब. देन मु आंसर बुझेबी तुम्हें सीटू निजे निजे नोट कर आंसर ठीक अच्छी ना भूल अच्छी. तो डेरी नक आरंभ करवा आज फर्स्ट क्वेश्चन. तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा. रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय. तो यही सब क्वेश्चन मुझे जो आनी दैट इज फ्रॉम यूनिट 1. ओके यूनिट 1 रू सब क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन टा कौन. रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय डैश कहा द्वारा रिकैपिचुलेशन थ्योरीटा फॉर्मेशन होता. तो ऑप्शन कौन देछि. ऑप्शन सर लामार, ऑप्शन बी हैकेल, ऑप्शन सी एरिस्टोटल एंड ऑप्शन डी दैट इज वेजमैन. तो ये क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम. जो अर्नेस्ट हैकेल थिले से कौन करथिले रिकैपिचुलेशन थ्योरी को प्रपोज करथिले. मीन्स रिकैपिचुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय हैकेल. तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन बी को एज आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट. तो से मानको आंसर ठीक अछि. जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिनबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डैश. जो ह्यूमन रो जो पॉपुलेशन तार स्टडी को आमे कौन कहबा. ऑप्शन कौन कर देछि. ऑप्शन देखो. ऑप्शन देछि कार्टोग्राफी, पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन सी डेमोग्राफी, ऑप्शन डी जोग्राफी. तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज कौन कहती ताकू डेमोग्राफी बोली कहती. तो दो स्टूडेंट माने ऑप्शन सी को आंसर भावे चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट. तो पिले माने जेमती मु कहली तुम्हें क्वेश्चन पढ़ ऑप्शन पढ़ तापरे आमे निजे निजे एनालिसिस करिबा जे
क्वेश्चन रो आंसर ठीक अच्छी ना भूल अच्छी आउ जदि तुम मैंने मत मिछरे कहीदेव जे लास्ट को जिते मुझे पचारि तुमर आउट ऑफ एति क्वेश्चन केते मार्क सिक्योर कर किए धर फुल रु फुल कहल तो पिला माने मत ठकिले किसी भी हेनी तो बेटर निजे ईमानदार होकर मत आंसर पठाओ सो दैट तुम्हें निजे निजर इम्प्रूवमेंट जापर तुम्हें कौ लेवल अच्छ तुम परफॉर्मेंस केते आगो को बढ़ी ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो जो पिला माने क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सी देच दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप जो फर्स्ट क्लोन शिप क्लोनिंग द्वारा जो शिपटा फर्स्ट प्रोड्यूस होता से शिप्र ना कौन तो कौन देछि ऑप्शन देखो व्हाट आर द ऑप्शंस आर मोली ऑप्शन ए मोली ऑप्शन बी होली ऑप्शन सी पोली ऑप्शन डी डॉली तो फर्स्ट क्लोन शिप्र ना कौन किए जानिच फटाफट आंसर करो चूज करो ऑप्शन रु तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज होली सो द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप किए ए डोली को तार ना थिला डोली जीवार पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किए सकल शक्तिर आधार इकोसिस्टम रे किए बोली पचारि ऑप्शन कौन देछि एटा गोटे माने पूरा पिल्लालियामी क्वेश्चन एटा जीए नहीं सीए तार आंसर दे दबो पिला माने ए क्वेश्चन आंसर जदि तुम माने भूल कलो देन मु तुमन को कौन कहबी तो ऑप्शन ए देछि प्रोटीन ऑप्शन बी ग्लूकोज ऑप्शन सी एटीपी एंड ऑप्शन डी सनलाइट तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम आंसर इज ऑप्शन डी सनलाइट तो जो पिला माने ऑप्शन सी ऑप्शन डी को चूज कर दे आर वेरी गुड चॉइस एंड तुम मैंने कौन कर जो मैंने ऑप्शन डी को चूज कर से आंसर बिल्कुल राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखि नबा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कौन रही सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश सोरोलॉजी रे कहार स्टडी इंक्लूड हुए ऑप्शन देछि व्हाट आर द ऑप्शंस ऑप्शन ए रेप्टाइल्स ऑप्शन बी राउंडवर्म ऑप्शन सी स्पॉन्जेस एंड ऑप्शन डी लिजर्ड तो सोरोलॉजी कहार स्टडी सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन डी को चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश ऑर्निथोलॉजी कहार स्टडी माने कहार स्टडी को हमें ऑर्निथोलॉजी बोली कहवा तो ऑप्शन कौन देछि बर्ड्स लिजर्ड ब्रायोफिट्स एंड पॉलन ग्रेन तो राइट आंसर कौन हम ऑर्निथोलॉजी लॉजी मीन्स कौन स्टडी कहार स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहती स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी तो जो पिला माने ऑप्शन ए एज आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन द मेडिकल साइंस in medical science the study of structure as well as various disorder of nervous system is known as dash तो आंसर कौन होबार ऑप्शन कौन देछि देखो न्यूरोलॉजी गायनेकोलॉजी कार्डियोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी तो जो मेडिकल साइंस रे कहार स्टडी पचारि स्ट्रक्चर एज वेल एज द वेरियस डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम रे किसी भी डिसऑर्डर देखा जाओ कि तार स्ट्रक्चर रे किसी वेरिएशन देखा जाओ सेटा को आम कौन कहू दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजी तमाने एमती शुणी न अरे से न्यूरोलॉजिस्ट जो अच्छा से बहुत फेमस डॉक्टर बाहर आसुँच भल ट्रिटमेंट कर डे टू डे लाइफ एमती कथबार्ता करती ना भर को न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स ब्रेन स्पेशलिस्ट सी जदि आसी किसी आम डिस्ट्रिक्ट को और किसी हॉस्पिटल को तो विषय समस्ते बहुत प्रशंसा करती तो से आड़े शुणी न्यूरोलॉजिस्ट कौन सो वेरियस डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम को कौन कह जाए न्यूरोलॉजी तो जो पिला माने ऑप्शन ए एज आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द नेक्स्ट क्वेश्चन इज science that deal with the study of external form size color structure and relative position of various part of an organism is known as dash साइंस टा जोटा कहा सहित डील करे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म कलर साइज स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम
एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन देखि देबा कोन कोन एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी एंटोमोलॉजी हिस्टोलॉजी तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज मॉर्फोलॉजी सो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म साइज color structure and relative position of various part of an organism is known as morphology क्वेश्चन एमती बेले बेले पड़े फ्लावर मॉर्फोलॉजी करो ह्यूमन बॉडी रो मॉर्फोलॉजी करो पड़े कि नहीं तो मॉर्फोलॉजी माने कौन एक्सटर्नल फॉर्म तार साइज तार कलर तार स्ट्रक्चर आ तार पोजिशन तो जो पिला माने ऑप्शन बी को चूज कर दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन रेचल कार्सन्स फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू डैश जो रेचल कार्सन्स फेमस बुक जो साइलेंट स्प्रिंगटा सीटा को बुक सहित रिलेटेड बोली पचराई तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर इज ऑप्शन कौन कौन देछि पेस्टिसाइड पोल्यूशन noise pollution population explosion and ecosystem management so the right answer of this question is pesticide population तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन ए को चूज करिछ एज आंसर दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखनबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रही नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोटैक्सोनॉमी डील्स विथ डैश साइटोटैक्सोनॉमी तो एटा पूरा नारू ही जणा पड़ी जाउची दैट इज ऑप्शन कौन देछि स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑप्शन बी केमिकल नेचर ऑफ सेल ऑर्गेनेल ऑप्शन सी cytochrome C based classification and option D that is molecules of cytoplasmic protein तो क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज cytochrome C based classification तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन सी को एज अ आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट तो पिला माने निजे निजे नोट करके रखु थाओ किए केते आंसर दबारे कैपेबल हेबो मते किए केतरा आंसर देलो केतेरा क्वेश्चन रो मते सेटा लास्ट को कमेंट सेक्शन रे जणेबो ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिनबा नेक्स्ट क्वेश्चन तमानको पई कोन अछि who gave the concept of biological species एमान को मध्यरु किए biological species रो concept ता परफॉर्म करथिले तो ऑप्शन कौन कौन देछि ऑप्शंस आर अर्नेस्ट मेयर जॉन रे मेंडल डार्विन तो राइट आंसर कौन हबो हु गिव द कांसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अर्नेस्ट मेयर ऑप्शन ए अर्नेस्ट मेयर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अरे वाह बहुत ही इजी क्वेश्चन तमनको जीवर टिप रे थिबो ए क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पचारची हु इज फादर ऑफ जूलॉजी जूलॉजी रो फादर किए ओके तो जूलॉजी रो फादर किए माने जूलॉजी को किए इन्वेंट करथिले और इन्वेंशन करथिले ऑप्शन देछि डार्विन लामार्क लिनियस एंड एरिस्टोटल तो ए क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एरिस्टोटल तो जो स्टूडेंट माने ऑप्शन बी एज आंसर चूज करिचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टडीड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन मैन फॉर द फर्स्ट टाइम जो सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अच्छी से सिस्टम को मैन मान कंडीशन रे स्टडी किए करथिला फर्स्ट टाइम पे तो ऑप्शन कौन कौन देछि एरिस्टोटल विलियम हार्वे लेवनहुक एंड रॉबर्ट ब्राउन तो राइट आंसर कौन विलियम हार्वे तो हु स्टडीड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम राइट आंसर कौन हम राइट आंसर इज ऑप्शन बी तो जो पिला माने ऑप्शन बी एज आंसर चूज करूचो दे आर एब्सोल्युटली राइट जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश जो कोलाइडल पार्टिकल अच्छी सेटा केते रु केते तारो रेंज टा कौन ओके तो ऑप्शन कौन कौन देछि देखिबा ऑप्शंस आर 0.02 म्यू 0.0012 0.1 म्यू 2 to 002 म्यू एंड नॉन ऑफ दिस तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम आंसर इज साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज 0.0012 to 0.1 म्यू देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी
हु स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ह्यूमन बॉडी रे जो स्ट्रक्चर अच्छी से स्ट्रक्चर टाकू फर्स्ट टाइम किए डिस्कवर करी थिले। तो राइट आंसर कौन हम? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन देखो मेंडल, एंड्रेस वेसेलियस, विलियम हार्वी एंड मॉर्गन। तो ये क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंड्रियास वेसेलियस। ओके, से कौन करते ह्यूमन बॉडी को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करते स्ट्रक्चर को से स्टडी करते। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज कॉमन इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स? बायोलॉजी और फिजिक्स रे कौन कॉमन? तो ऑप्शन कौन कौन देछि? ऑप्शन देखिबा, ऑप्शंस आर स्मेल, विजन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये चारटा ऑप्शन राइट आंसर कौन? स्मेल तो फिजिक्स रे जणा पड़ेनी, विजन टा फिजिक्स रे थाए, डाइजेशन फिजिक्स रे न थाए कि एक्सक्रीशन फिजिक्स रे न थाए। तो कॉमन कौन है बायोलॉजी और फिजिक्स भितर? ऑप्शन बी, दैट इज विजन। ओके, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, बर्ड्स आर स्टडीड अंडर डैश। बर्ड माने कहाँ अंडर तांकर स्टडी करा जाए? ऑप्शन कौन देछि? ऑर्निथोलॉजी, एरोबायोलॉजी, चेरोप्टेरोलॉजी एंड नीडोलॉजी। तो क्वेश्चन आंसर कौन हम? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड मन रखिथिबो, स्टडी ऑफ बर्ड को कौन कहा जाए? ऑर्निथोलॉजी। लॉजी मीन्स ऑलवेज, लॉजी मीन्स टू स्टडी। ओके, जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख नबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही? व्हिच ब्रांच इज जियोलॉजी? तो एमानक भितर जितके ऑप्शन देछि, ऑप्शन भितर कोटा जियोलॉजी। तो ऑप्शन कौन कौन देछि? फिजियोलॉजी, यूथेनिक, पैलेंटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज पैलेंटोलॉजी। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो मते कमेंट सेक्शन रे फटाफट कमेंट करो, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन तुम मैंने केते मार्क्स सिक्योर करिछो। तो जेहेतु मु पूर्व थर पिला माने तमान को कौन करथिली, गोटे गोटे क्वेश्चन पचारुथिली एट द एंड ऑफ द क्लास। तो एक्जाक्टली मु आज भी तमान को गोटे क्वेश्चन पचारिबी, आ आशा करिबी सेही सब क्वेश्चन आंसर तुम मैंने मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। तो जेते जेते तमान को क्लास भल लागुची सेते क्लास देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ता सहित एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। तो आज क्लासेस पाई क्वेश्चन होची, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज डैश। नो ऑप्शन देबिनी, तुम निजे निजे करिवो। थोड़ा कहि रखुची क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज डैश। तो जो पिला मानक आंसर आसुची फटाफट मते कमेंट सेक्शन रे लिखिकी जणाओ। तुम्हारा ये छोटे छोटे कमेंट पिला माने मो पई बहुत ही हेल्पफुल। ओके, तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड हवा दरकार नहीं, आराम से कोर्स सरी जीवो, किसी भी प्रॉब्लम हेनी, आराम से आम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी जीवा। जमती तो मैंने केबे बिलीव करथलो एते बड़ हेवी सिलेबस पूरा यूनिट वाइज आमे केबे कवर अप करि परिबा? के जण पिलर तो कमेंट दोतले मैम थाउ थ्योरी दरकार नहीं, आमे डायरेक्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूँ। स्टिल मु तो मानकर कौन कली एमसीक्यू आरंभ कली। तो फाइनली देखो एमसीक्यू सॉरी कॉन्सेप्ट स्टार्ट कली। तो कॉन्सेप्ट कौन वन्स आम आरंभ करदेले ऑटोमेटिक से सरी जीव, से किसी क्वेश्चन नहीं। तो सेमती आम एमसीक्यूज भी आरंभ करेचे। तो बहुत पिला डाउट लगुव ना एमसीक्यू सरब ना सरबनी आम यूनिट वाइज कले, तो पिला माने सेति प्रति बिल्कुल भी ओरिड हवा दरकार नहीं, बिकॉज एमसीक्यू निहाती भावे सरब। तो आज क्लास में एतिकी। जो मैंने ट्यूशन बैच रे नुआ करी जॉइन करछ से मानकु कहि रखुची जाइकी प्रीवियसली जो क्लासेस गुड़ाक हो सारी से सब क्लास गुड़िक क्लास अपलोडेड हो सारी आउ जाइकी से सब क्लास गुड़िक अटेंड करनियो, सो दैट आगु जो एग्जाम आसुची तमनको पई बहुत ही हेल्पफुल हम। तो पिला माने आजर क्लास जदि तुमको भल लगी, आजर क्वेश्चन जदि तुमको इंटरेस्टिंग लगी, तो मत कमेंट सेक्शन में जनइब। तो मत गोटे जिनस कह तुमको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगुच तो टी कष्ट दबा, और जदि बहुत ही कष्ट लगुच तो मॉडरेट लेवल दबा। तो मत ये क्वेश्चन आंसरटा निहाती भाव जनइब। तो मुझे तुमकर व्यू टी जानवा चाहिए कि क्वेश्चन बहुत टफ हो जाऊँगी और
टिके मीडियम रोचे और पूरा डल हो जाऊँगी मीन्स तुम लेवल ही क्वेश्चन नुह सेमती नहीं सब क्वेश्चन ऑल आर इम्पोर्टाट कही हेनी एग्जाम केतबेले क्वेश्चन पकईदेव बेले बेले बहुत सहज भी पकई दिए बेले बेले बहुत कष्ट भी पकए तो डिपेंड करे सब बेस्ट हूँ आम सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा आम पर्सन जी कोर्स देती सब गुड़ाक कंप्लीट करवा देन देखो एग्जाम आराम से क्रैक हो पार तो आज क्लास जदि भल लगी देन मत निहाती भाव कमेंट सेक्शन रे जनइब आउ मु जो होमवर्क दीटा देली सेटा भी कमेंट सेक्शन रे लिखिकी जनइब एमती ही आज जो क्वेश्चन गुड़ाक थिला दैट रिलेटेड टू यूनिट 1 तो मुझे चेष्टा करी यूनिट 1 रु आउ किछि क्वेश्चन से आने तो कीप लर्निंग and be connected with Sarodia tuition batch and thanks for watching today's class. Thank you, thanks a lot.